ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी के वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जून 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जून का महीना कन्या के लिए यानी कि वर्गों के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का, जो कि है कन्या के लिए सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम लग्न से ही स्टार्ट करते हैं। लग्न पर किसका प्रभाव है? लग्न पर शनि देव का प्रभाव रहेगा। अब तो बहुत लंबे टाइम तक रहेगा, करीबन 2027 तक। हाँ, बीच में कुछ ग्रहों का उन पर प्रभाव आएगा, वक्री होंगे, चीज़ें बदलती रहती हैं। लेकिन शनि जो है वो आपके छठे घर के स्वामी हैं, और उनका लग्न को देखना अच्छा और बुरा दोनों है। उपचय भाव के स्वामी है तो एक दृढ़ता रहेगी, संकल्प शक्ति रहेगी, हिम्मत रहेगी। लेकिन छठे भाव के स्वामी का लग्न को देखना, वो भी बहुत लंबे टाइम तक देखना, और चौथे भाव को भी देखना जो कि इमोशंस का स्थान है, ये अंकित करता है कि आपको थोड़ी सी चिंताएं ज़्यादा रहेंगी। तो अभी से ये प्रयत्न करना है, क्योंकि शनिदेव अभी आए ही हैं, मार्च में उनका गोचर हुआ है, तो अभी 2-2.5 महीने हुए हैं। ऑलरेडी आपने वो ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया होगा कि कभी कभी चिंताएं बहुत ज़्यादा हो जाती होंगी बिना किसी कारण के। वो शनिदेव का प्रभाव है। हर ग्रह की एक विशेषता है। शनिदेव जहाँ मंदता है, वहीं शनिदेव उदासीनता भी है। इसीलिए जब वो आपके लग्न को देखेंगे लंबे टाइम तक, और बीइंग 6 लॉर्ड, छठे घर के स्वामी होने के नाते, वो चिंताओं से आपको ग्रसित करेंगे। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशंस पर मैनेजमेंट और एंग्जाइटी पर मैनेजमेंट, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपको बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। पर दूसरी ओर शनि क्योंकि पंचमेश और राजयोग भी बना रहे हैं, और सप्तम भाव से बैठकर आपके लग्न भाव को देख रहे हैं, तो जीवन में रोल्स चेंज होंगे और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसके अलावा लग्न पर किसी ग्रह का प्रभाव है क्या? नहीं, इस महीने और किसी ग्रह का प्रभाव लग्न पर डायरेक्टली नहीं आएगा। तो ग्रहों के परिवर्तन की तरफ चलते हैं। पहला जो राशि परिवर्तन होगा वो 31 मई को हो चुका होगा शुक्र का। जो मैंने पिछली बार बनाया था राशिफल, तो मैंने कहा था कि जून से ही हम शुक्र महाराज के राशि परिवर्तन को कंसीडर करेंगे, क्योंकि महीने के एकदम अंत में अंतिम दिन हो रहा है। शुक्र आपके धनेश भी हैं और शुक्र आपके पंचमेश भी हैं। लिखित नहीं है शास्त्रों पर, मेरे हिसाब से कन्या के लिए शुक्र एक प्रकार के योग कारक ग्रह हैं, तो उनकी शुभता है। अष्टम के शुक्र क्या अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं? अष्टम के शुक्र कोई बहुत बुरे नहीं माने जाते। हाँ, कुछ प्रभाव होते हैं उनके नेगेटिव, उन पे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन धन स्थान के स्वामी का अष्टम में आना और अपने ही भाव को देखना, ये बड़े धन की प्राप्ति, गुप्त धन में वृद्धि, और अचानक से धन के साथ साथ अचानक से फायदा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वसीयत आदि से लाभ, ये सब दिखाता है। और इसके साथ ही शुक्र जो है वो आपके भाग्य स्थान के स्वामी है। उनका अष्टम में जाना, क्योंकि वो लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, ये अंकित करता है कि पुनः अचानक से धन प्राप्ति, शेयर मार्केट आदि से धन प्राप्ति। लेकिन नवमेश का अपने से 12वें स्थान में जाना पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, बॉसेस के साथ संबंध के लिए नहीं अच्छा होता। और उससे होता क्या है कि भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देता। तो इस महीने बहुत ज़्यादा भाग्य पर डिपेंडेंट ना ही रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन शुक्र का अष्टम में आना गुप्त विद्याएं, गुप्त धन, इन सब के लिए बहुत अच्छा होता है। मैरिड लाइफ पर यह प्रभाव होता है कि शुक्र अष्टम में है तो ध्यान भटकता है व्यक्ति का, इधर उधर ध्यान जाता है, तो कभी कभी मैरिड लाइफ में इसके कारण प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। इसके बाद जो राशि परिवर्तन होगा बहुत विशेष होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो आपके लग्नेश का होगा, यानी कि कन्या के स्वामी बुध का होगा, और वो आपके 10वें घर में 6 जून को जाकर बैठ जाएंगे। और यहाँ पर अपनी ही राशि में है तो राजयोग बना, केंद्र के स्वामी है 2, केंद्र भाव में बैठे हैं राजयोग, लग्न के स्वामी 10वें घर में, उच्च कोटि का राजयोग, और ये पंच महापुरुष योग भी बन रहा है। इसकी भी बहुत विशेषता रहेगी। यहाँ पे 2 केंद्र भाव के स्वामी साथ में है, ये भी बहुत अच्छा है। तो ये बहुत शुभ आपके लिए बुध का गोचर है। करियर में बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
प्रमोशंस पद, ये 10वां भाव पद प्राप्ति का है और 7वां भाव प्रमोशन का है, तो दोनों के स्वामी 10वें घर में ही बैठे हैं, तो प्रमोशन के बहुत अच्छे योग यहाँ पर बन रहे हैं। और 2 केंद्रों के स्वामी चौथे घर को देख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में भी आपको बहुत सफलता प्राप्त होगी। तो मेरे हिसाब से जो बुध का गोचर है ये आपके लिए बहुत निर्णायक और बहुत विशेष रहेगा। 10वें घर में अगर लग्न का स्वामी होता है तो व्यक्ति एम्बिशियस भी होता है और व्यक्ति कुछ बड़ा भी कर पाता है। तो ये महीना कुछ बड़ा करने का है, कुछ विशेष करने का है, अपने स्किल्स को, अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को, अपने सामर्थ्य को लोगों के सामने रखने का है। ये महीना चुप बैठने का नहीं है, ये महीना खाली बैठने का नहीं है, ये महीना कुछ बड़ा करने का है। तो इस महीने का अवश्य आपको लाभ उठाना है। 2 केंद्र के स्वामी केंद्र भाव में ही साथ में होते हैं तो कुंडली को बहुत केंद्र बल भी मिलता है। इसका अर्थ ये है कि जीवन में स्थिरता के लिए काम करने का अवसर प्राप्त होगा। बहुत अच्छा एक योग है। और गुरु बुध, देखिए गुरु क्या है, ज्ञान है, बुद्ध बुद्धिक बौद्धिक क्षमता है। तो इन दोनों का मिलन, अब भले ही दोनों की आपस में बहुत बनती नहीं है, गुरु और बुद्ध, गुरु बुद्ध को शत्रु मानते हैं, बुद्ध नहीं मानते, लेकिन दोनों क्योंकि ज्ञानी है तो बनते नहीं है। 2 ज्ञानी लोगों की ना कभी बनेगी नहीं। आप कभी भी देखें ना, जो किसी के पास कोई विद्या होती है, कोई ज्ञान होता है, वो 2 लोगों में बनेगी नहीं। अक्सर लोग पूछते हैं ज्योतिषी होंगे, आपस में बिल्कुल बनती नहीं। एक साथ आप 10 ज्योतिषियों को खड़ा कर दो, एक रूम में बंद कर दो, लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे वो ज्ञान है, विद्या है, और एक दूसरे से कोई कम अपने आप को मानता नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। जिसके पास विद्या है, कहा जाता है कि विद्या ददाति विनयम, पर होता नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना, क्योंकि हम मोह माया के अंदर भी फंसे हुए हैं, तो जैसे ही हमारे पास विद्या आती है हमें लगता है हम परम ज्ञानी हो गए, जो आजकल हो भी रहा है। आजकल कभी भी आप सोशल मीडिया पे जाके देखो तो एस्ट्रोलॉजर जिनका काम लोगों को गाइड करना है, क्या भूमिका है एस्ट्रोलॉजर की? केवल गाइड करना ही है। लेकिन होता क्या है कि या तो डराएंगे या फिर ऐसे उपाय बताएंगे कि भाई रातों रात अमीर बन जाओ, वैसा भी कुछ नहीं होता, और या एक दूसरे की टांग खींचते हैं। तो जो तभी होता है ना, जब बहुत ज़्यादा भी किसी के पास ज्ञान आ जाता है ना, तो भी उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं, या फिर ज्ञान आ नहीं जाता, उसको लगता है उसके पास ज्ञान आ जाए। कभी कभी ये गुरु बुद्ध की जोड़ी भी ऐसा ही रिजल्ट देती है। यहाँ पे क्या हो सकता है ना कि आपके पास, आपके अंदर इतना ईगो आ जाएगा कि आपको ये लगेगा कि मैं ही अहम हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। जो अहम होता है ना वो बहुत बढ़ जाएगा, मैं ही सब कुछ हूँ। तो यहाँ पे आपको अपने ईगो पर कंट्रोल करना है, क्योंकि यहाँ पे ना एक फेक बिलीफ आ जाएगा कि मेरे से ऊपर कोई नहीं। और जब व्यक्ति के अंदर ऐसा आना शुरू होता है, ऐसी चीज़ें आनी शुरू होती हैं, तो व्यक्ति अपना ही पतन करवाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी विद्या हो, आप ज्योतिष ही सीख रहे हो, ये मत समझिए कि आप सबसे ऊपर हो गए, आपको सब कुछ आ गया। जहाँ आप वो समझते हैं ना, वहीं पे अगले दिन पटकती है ज्योतिष विद्या। ये विद्या है, इसका बहुत सत्कार और इसको बहुत संस्कारित वे में आगे बढ़ाना चाहिए, तभी ये विद्या किसी के काम आ सकती है। कई लोग ज्योतिष सीखते हैं, क्या उनका ज्योतिषीय ज्ञान किसी के काम आता है? जब तक ज्योतिषीय ज्ञान किसी के काम ही नहीं आ रहा तो क्या फ़ायदा सीख कर? पैसा कमा सकता है कोई भी, एक आजकल ऐड चला दो, कई लोग 5-6 महीने में नाम अपना कमाते हैं, फिर उसके बाद अपने प्रोडक्ट बेच के चले जाते हैं। पर ज्योतिष कोई भी सीखता भी है, अगर मैं कहता हूँ, तो लोगों के काम आने के लिए अवश्य कि अपनी फीस लीजिए, लेकिन इस प्रकार से कि लोगों को गाइड कर पाए। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना कि अपने ये गुरु बुद्ध के कारण ये हो सकता है कि आपका ईगो इतना बढ़ जाए, जिसके कारण कार्य क्षेत्र हो या फिर पर्सनल लाइफ हो, दोनों में ही प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो थोड़ा सा अपने ईगो पर, अहम पर आपको कंट्रोल करके रखना है। इसके बाद 7 जून को बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होगा मंगल का, क्योंकि वो करीबन बहुत लंबे अरसे के बाद 20 अक्टूबर को कर्क में आए थे, फिर वक्री हुए, फिर पतित हुए, अब दोबारा पुनः अपनी चाल में वापस जा रहे हैं। तो 12वें घर में आकर बैठ जाएंगे, केतु के साथ अंगारक दोष बन जाएगा। अच्छा और बुरा दोनों है। अच्छा क्यों है कि मंगल क्या है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और अंगारक दोष बन गया विपरीत राजयोग के साथ, यानी कि जो क्षमता है अंगारक दोष की वो कई गुना बढ़ गई। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कई जगह पे ज्योतिष में हो जाता है। तभी ये विपरीत राजयोग कहाँ बनते हैं, 6, 8, 12, इनको त्रिक भाव, इनको बुरे स्थान कहा जाता है। लेकिन अगर इन्हीं के स्वामी इन्हीं भावों में होते हैं तो उनको विपरीत राजयोग कहा जाता है। और आज के टाइम में विपरीत राजयोग बहुत 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 इंपॉर्टेंट राजयोग है। अधिकतम लोग जो लोग सफलता पाते हैं आज के टाइम में ना, वो विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग, इस प्रकार के राजयोग बने होते हैं ना, उनकी कुंडली में सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि वो अपना रास्ता निकालना जानते हैं। तो यहाँ पर विपरीत राजयोग और अंगारक दोष 12वें घर में है, यानी कि आपके अंदर वो क्षमता रहेगी बदलाव लाने की, आपके अंदर वो क्षमता रहेगी रिस्क लेने की, आपके अंदर वो क्षमता रहेगी अपने शत्रुओं का नाश करने की, क्योंकि 6ठे घर में राहु है और मंगल का प्रभाव 6ठे घर पर आ गया, तो दुश्मन तो रण छोड़कर भाग जाते हैं।
लीगल कार्यों में सफलता मिलेगी, कॉम्पिटिशन्स में सफलता मिलेगी। लेकिन 12वें घर में अंगारक दोष और लग्नेश मारकेश के साथ बैठे हैं, गुरु मारकेश हैं आपके एक प्रकार से, सेहत पर इसका एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है, हेल्थ पर एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अचानक से डॉक्टर्स के चक्कर, अचानक से हॉस्पिटल्स जाना पड़ सकता है। अगर ऑलरेडी दिक्कत चल रही है घर में, आपकी अगर तबीयत खराब चल रही है तो केयरफुल रहेगा। और क्योंकि यहाँ से अंगारक दोष युक्त केतु, यहाँ से 12वें घर से अंगारक दोष युक्त केतु चौथे घर को देखेंगे, फोर्थ हाउस को, यानी कि घर में भी कोई बीमार पड़ सकता है, घर में किसी को इंजरी भी हो सकती है, केयरफुल रहिएगा। अगला जो गोचर है 15 जून को होगा, सूर्य महाराज का होगा। सूर्य एक कंसिस्टेंट ग्रह है जो करीबन महीने के एक ही टाइम पर राशि परिवर्तन करते हैं, ऑलमोस्ट 14-15 के आसपास। जैसे जैसे आगे जाता सर्दियाँ आती हैं, 13 की तरफ जाते हैं, 12 की तरफ जाते हैं, फिर नॉर्मली वो 14-15 के आसपास ही राशि बदलते हैं। 1 डिग्री चलते हैं सूर्य हर दिन, तो उनका एक कंसिस्टेंसी रहती है, इसलिए उनको दिवाकर कहा जाता है। जिनसे दिन और रात होती है वो दिवाकर। सूर्य आ जाएंगे आपके 10वें भाव में, यानी कि मिथुन में, ये होगा 15 जून को, और दिग्बली हो जाएंगे। करियर के लिए तो बहुत श्रेष्ठ महीना है, क्योंकि सप्तम के स्वामी प्रमोशन गुरु, लग्नेश और 10वें घर के स्वामी बुध, और सूर्य जो प्रमोशन के कारक है। ये महीना अगर आपके ऑफिस में प्रमोशन की बात चलती है, स्पेशली 15 तारीख के बाद, क्योंकि सबकी अलग अलग जगह होते हैं, कोई कहीं कहीं पे होता है कि 3 महीने में एक बार बात होती है, 4 महीने में एक बार वो अप्रेजल्स होते हैं। हाँ, कभी कभी ये भी होता है कि आप बहुत अच्छा काम कर दिया तो इंस्टेंट भी मिल जाती है, सब ऑफिस का अलग है। तो इस टाइम पे अगर ऐसा कुछ चलता है आपके ऑफिस में, तो 15 तारीख के बाद प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं। क्योंकि जो सूर्य हैं वो 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो विदेश से भी लाभ मिल सकता है। और 12वें घर के स्वामी चौथे घर के स्वामी गुरु के साथ मिलकर चौथे घर को देख रहे हैं, तो अगर कोई प्रॉपर्टी बेचने का प्रयत्न कर रहे थे तो प्रॉपर्टी बिक भी यहाँ पर सकती है। तो एक प्रकार से बहुत अच्छा समय है। 22 जून को एक और बार गोचर होगा, और वो गोचर किसका होगा? पुनः बुध का होगा, जो आपके लग्नेश हैं, और बुध आपके लाभ स्थान में जाकर विराजमान हो जाएंगे। और ये बुध की नॉर्मल चाल है, 2-2.25 हफ्ते में राशि बदल लेते हैं। लग्नेश का लाभ स्थान में जाना यानी कि बहुत उच्च कोटि का धन योग, लाभ योग बनता है। तो महीना का अंतिम भाग भी आपके लिए कुछ बहुत अच्छा धन के रूप में लेकर आ सकता है। तो ये महीना अच्छा है, अंगारक दोष से बच के रहेगा। शनि का प्रभाव लग्न पर है, मंदता लाएगा, तो अपने कार्यों को बहुत कार्यकुशलता, समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाइएगा। गुस्से पर कंट्रोल रखेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 12वें घर में जब अंगारक दोष बनता है, व्यक्ति को खुद ही पता नहीं चलता वो किस चीज़ पर गुस्सा कर दे, यानी कि उसके जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं ना, उसको खुद नहीं पता। अब हमें यूजुअली पता होता है कि ना भाई मुझे इस चीज़ से ट्रिगर होता है, तो अगर एक मैच्योर व्यक्ति क्या करता है ना, उसको लगता है कि यहाँ पे मेरे को गुस्सा आ जाएगा, वो वहाँ से निकल लेता है, ये मैच्योरिटी होती है। यहाँ पे क्या होता है ना कि व्यक्ति को खुद ही पता नहीं कि वो किस पर ट्रिगर हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जब भी ऐसा गुस्से का उबाल आए तो वहाँ से, उस सिचुएशन से अपने आप को निकाल लें। विशेष प्रेडिक्शंस, ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ का स्ट्रगल चल रहा था बहुत टाइम से, वो इस महीने वो स्ट्रगल पूरा होगा, रिजल्ट देगा। ईश्वर की कृपा इस महीने दिख रहा है कि आपके ऊपर रहेगी, आध्यात्मिक रूप से कह रहा हूँ मैं। नवमेश अष्टम में है, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण के लिए अच्छा है, तो ईश्वर के प्रति बहुत इंटरेस्ट जाएगा आपका, जागरूक होगा। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, जैसे मैंने शनि का प्रभाव कहा। मेरे हिसाब से थोड़ा सा उसको कंट्रोल कीजिए। होता है, आजकल का टाइम ही ऐसा है जहाँ पे चिंताग्रस्त हम हो जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, जीवन सरल नहीं रह गया। जब जीवन सरल नहीं रहता तो जीवन कॉम्प्लेक्स ही होता है, उसका ऑपोजिट तो वही हुआ। तो बहुत नेचुरल है कि एंग्जाइटी आ ही जाती है, अच्छे खासे लोगों को आ जाती है। जिनके चंद्रमा खराब है तो उनको तो बहुत ही बुरा हाल होता है। जिसको नहीं होती एंग्जाइटी ना, उसको पता नहीं चलता, लेकिन जिसको होती है उससे पूछो कि क्या चीज़ है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा अध्यात्म के साइड पे जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए, और गलत लोगों को टॉलरेट नहीं करना। ये शायद आप बहुत टाइम से कर रहे हैं कि कुछ लोग आपको कुछ बोले जा रहे हैं, करे जा रहे हैं उल्टा सीधा, पर आप टॉलरेट करते जाते हैं। इससे आगे निकलने की कोशिश कीजिए। मेरे हिसाब से अपने दुख दर्द को बहुत ज़्यादा किसी के सामने गाना व्यर्थ है। इस महीने कुछ मत अपने दुख, अपनी समस्याएं किसी से शेयर करने की कोई बहुत आवश्यकता है नहीं, होती भी नहीं, वैसे कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता। और कभी कभी तो लोग सुनकर उसका मजाक भी उड़ाते हैं, व्यंग भी करते हैं। तो इसलिए इस महीने बहुत अपनी मन की भावनाएं
मत किसी से शेयर कीजिएगा। और थोड़ा एडजस्टिंग बनिए, थोड़ा सा आप रिजिड होते जा रहे हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा शांत रहिएगा और अगर एडजस्टिंग नेचर रखेंगे तो बहुत आगे बढ़ पाएंगे। कुछ चीज़ें जिनका बहुत ध्यान देना है, ओवर स्पेंडिंग, बहुत ज़्यादा महंगी वस्तुएं फालतू में खरीद लेना, जब कंफ्यूज हो तो कोई बड़ा निर्णय लेना, और ओवर क्रिएटिव और ओवर एनालाइजिंग, ये सारी चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं। तो इन पर जितना ध्यान देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। महीना कतई बुरा नहीं है, लेकिन जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें कही हैं उनका तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलते हैं जॉब की तरफ। जहाँ तक जॉब की बात है, ये महीना एक प्रकार से अच्छा ही दिख रहा है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था। कुछ चीज़ें हैं, सावधानियाँ हैं जिनको बरतना पड़ेगा। सबसे पहले 10वें घर में गुरु बहुत टाइम तक अभी रहेंगे, अक्टूबर तक रहेंगे, और उनकी स्पीड भी अब बढ़ती जाएगी, अतिचारी होने की तरफ जाएंगे। फिर से मैं एक बार समझाना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि गुरु, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि गुरु 7 साल तक अतिचारी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ टाइम के लिए वो अतिचारी, ऐसा कभी नहीं होता कि ग्रह एकदम अतिचारी ही रहेगा, ये गलत धारणा है, ये लोगों के बीच में कन्फ्यूजन उत्पन्न करना है। कुछ लोग कह रहे हैं 7 साल तक गुरु अतिचारी हो जाएंगे, 8 साल नहीं होगा क्या, क्योंकि डिग्री वाइज होता है कि कभी कभी ग्रह अगर अतिचारी होता है और वो किस टाइम पे हो रहा है, किस डिग्री पे हो रहा है, उसके हिसाब से वो कभी कभी आगे चले जाता है अगली राशि में। जैसे कभी ग्रह एकदम शुरुआती डिग्री में वक्री होता है तो पीछे चले जाता है, तो होगा यही, अगले कुछ साल तक गुरु कुछ टाइम के लिए अगली राशि में एक राउंड मार के आया करेंगे। लेकिन ये कहना कि 7 साल के लिए अतिचारी है, ये गलत एक स्टेटमेंट है जो लोगों को कन्फ्यूज करती है। तो यहाँ पे गुरु की स्पीड अभी बढ़ रही है, धीरे धीरे करके बढ़ेगी, तो एक रिजल्ट गिविंग, एक बहुत तेज़ गति से रिजल्ट गिविंग ग्रह बन जाएंगे। तो अपने आप को प्रूव करना है, अपने स्किल्स को प्रूव करना है, उस सबके लिए बहुत अच्छा टाइम है। गुरु ज्ञान प्राप्ति के कारक है, तो अगर कुछ नया सीखना है कार्य क्षेत्र में उसके लिए बहुत अच्छा है। पहला जो गोचर इस महीने का होगा वो शुक्र का होगा। 31 मई को गोचर हो चुका होगा, जून से प्रभाव रहेगा, क्योंकि वो 10वें से 11वें में आए हैं। अचानक से कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिल सकती है, परफॉर्मेंस बोनस हो गया, कुछ ऐसा हो गया, अगर आपका ऑफिस उस प्रकार का है तो मिल सकती है। एक प्रकार से गुरु सप्तमेश हैं, और जो पहला गोचर होगा महीने का वो बुध का होगा, और बुध 10वें घर में आ जाएंगे। प्रमोशन का बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनाता है, क्योंकि दो केंद्र मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन 2 केंद्रों के स्वामी, दोनों या कहीं 4 केंद्रों के स्वामी कर्म भाव में है, तो ये प्रमोशन का, करियर में आगे बढ़ने का एक योग दिखाता है, क्योंकि ये पद प्राप्ति का भाव है, ये एक प्रकार से करियर में आगे बढ़ने का भाव है, और ये पर्टिकुलरली प्रमोशन का भाव होता है। तो इसके स्वामी 10वें घर में है, और यहाँ पे गुरु और बुध की जोड़ी एक बहुत अच्छा राइज दिखाती है, अच्छा अपलिफ्टमेंट दिखाती है करियर में। मंगल का गोचर भी होगा, और मंगल आपके 12वें घर में जाकर बैठ जाएंगे 7 तारीख को, अगले ही दिन बुध के गोचर के। ये ठीक ठाक है, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, क्योंकि अंगारक दोष 10वें से 30वें में बना है, कलीग से मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, उस पर ध्यान दें। फिर 15 तारीख को जो सूर्य का गोचर होगा वो भी प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा है। तो ये पूरा ही महीना बहुत अच्छा है प्रमोशंस के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, लेकिन 15 तारीख के बाद का टाइम पर्टिकुलरली बहुत शुभ है। तो बहुत अच्छा दिख रहा है ये महीना। लेकिन जैसा मैंने सामान्य विश्लेषण में बताया था, गुरु बुध ईगो बहुत बढ़ाते हैं। यहाँ पे ना कभी कभी जब हमें अहम आता है ना, तो हमें लगता है हमसे ऊपर कौन है, और उस टाइम पे क्या होता है ना, लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि हम वो लास्ट व्यक्ति होते हैं जिसको समझ आता है कि हमारा ईगो बढ़ रहा है। आसपास सबको पता चल जाता है कि भाई ये तो अभी उड़ रहा है, और लोग फिर फ़ायदा उठाते हैं। हमें यूजली सबसे अंत में पता चलता है, अरे कि उस टाइम अहम था, क्या क्या बोल रहे थे हम, बाद में जाके रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं, अरे चुप रहना चाहिए था तब। तो यहाँ पर अच्छा है कि थोड़ा अपना ईगो, अहम कम रखें, ज़्यादा बोले ना, और अपने काम पर फोकस करें। लेट योर वर्क स्पीक, लेट योर वर्क स्पीक, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सूर्य का यहाँ पे आना, जैसे मैंने कहा 15 तारीख को, बहुत अच्छा एक योग बनाता है प्रमोशन का। शनि सूर्य एक दूसरे से केंद्र में है, ये भी क्योंकि भाव कौन से कनेक्ट करें, 10वें और सप्तम, तो प्रमोशन के बहुत स्ट्रॉन्ग योग हैं इस महीने आपके। राहु का प्रभाव भी है। अब राहु का प्रभाव विदेश संबंधित कार्यों में सफलता, एक चालाकी भी उत्पन्न करता है, लेकिन 6ठे घर से राहु फालतू का प्रेशर भी दिखाते हैं। तो अपने प्रेशर को, अपनी टेंशन को, स्ट्रेस को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन महीना जैसे मैंने कहा ठीक ही है। एक गोचर और हो रहा है 22 तारीख को बुध का, वो 11वें घर में चले जाएंगे, तो दिख रहा है कि पैसा बढ़ता हुआ आपके लिए एक प्रतीत होता है, और प्रमोशन होती है तो पैसा बढ़ता ही है यूजुअली। बहुत अच्छा योग बन रहा है। शुक्र का गोचर भी होगा वैसे 29 तारीख को, लेकिन फिर से वो महीने के अंत में है, तो जुलाई में ही उसको हम कंसीडर करेंगे। विशेष प्रेडिक्शंस, जैसा मैंने शुरू में
कहा, सामान्य में भी यहाँ पे भी कहा, ईगो, पुनः यहाँ पे फिर से वही दिख रहा है, ईगो बहुत आएगा, बार बार कह रहा हूँ कंट्रोल कीजिएगा। उससे होगा क्या ना कि आपका नाम भी खराब हो सकता है। कुछ लोग आपका नाम खराब करने का प्रयत्न जानबूझकर करेंगे। कंट्रोल रखिएगा अपने ऊपर, अपने ऊपर डाउट मत कीजिएगा। दोनों में बहुत फ़र्क है, सेल्फ डाउट और ईगो बहुत दूर दूर हैं, इसके बीच में कहीं पे रहते हैं ना तो बहुत अच्छा रहता है। क्रिएटिविटी रहेगी, एक इंडिविजुअल पहचान बना सकते हैं, लीडरशिप दिखा सकते हैं, इन सब चीज़ों के मौके मिलेंगे। अपने से सीनियर जो लोग हैं उनसे रिस्पेक्ट से बात कीजिएगा, बनाकर रखिएगा। एक चतुर इंसान अपने से सीनियर से बनाकर रखता है और उसको लाभ भी मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चाटुकारिता कीजिए, वो सबके बस की बात नहीं होती, पर हाँ एटलीस्ट एक कॉर्डियल रिलेशनशिप तो आपके अपने सीनियर से होने चाहिए। बुद्धिमत्ता बहुत दिख रही है, बुद्धिमत्ता का उपयोग बहुत दिख रहा है, कई क्लैरिटी आएगी, कई प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। बस एक चीज़ कहूँगा कि जहाँ पे तनिक भी लगे कि भाई मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, वहाँ पे अपने आप को महान साबित करने के लिए उस चीज़ को अपने आप ठीक करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना नुकसान ज़्यादा होगा। इन सब चीज़ों पर अगर आपने काम कर लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेरे हिसाब से महीना अच्छा है आपके लिए, कोई बुरा नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें मैंने कही उनका ध्यान दीजिएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ये महीना एक प्रकार से आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। 7वें घर में शनि अभी आए हैं, 2 महीने हो चुके हैं, और कोई भी बड़ा ग्रह आता है तो बदलाव लाता ही है। थोड़ा सा टाइम लगता है, बड़े ग्रहों का जब प्रभाव आता है तो अच्छे चेंजेस भी आते हैं, बुरे चेंजेस भी आते हैं, बल्कि एक सेंसिटिविटी रहती है। तो अभी 2 महीने हुए, 2.5 महीने हुए शनि को आए हुए, तो बहुत ज़्यादा डेस्परेट मत हो जाइएगा, स्लोली चीज़ों को आगे बढ़ाइएगा। सप्तम में शनि है जो सप्तम से 12वें के स्वामी भी हैं, तो खर्चे भी बढ़ रहे होंगे, लेकिन क्योंकि सप्तम से लाभ के स्वामी बन जाते हैं, यानी कि पैसा भी आ रहा होगा, वो निरंतरता से आता रहेगा। अब जुलाई में शनि हो रहे हैं वक्री, तो जून में कुछ भी आपको चेंजेस लाने हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि शनि जब वक्री हो जाएंगे तो चीज़ें थोड़ी सी बदल जाएंगी। शुक्र का गोचर 31 मई को हो गया, तो जून से उनका प्रभाव अष्टम भाव से आएगा। सप्तम से अष्टम में शुक्र जो धन स्थान के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी हैं, यानी कि अचानक से महीने के शुरुआती भाग में ही कोई बड़ा काम मिल जाएगा, बहुत अच्छा है। इसके बाद अगर ग्रहों के गोचर की बात करें, उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा। सबसे पहला गोचर बुध का होगा, लग्नेश है और सप्तम से केंद्र में आकर बैठ गए और सप्तमेश के साथ आकर बैठ गए। कुछ क्रिएटिव, कुछ प्रोडक्टिव करने का बिजनेस में मौका मिलेगा। फैमिली बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अच्छा है। फैमिली बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसको ठीक करना चाहते हैं, अच्छा है, बहुत शुभ है। इसके बाद मंगल का गोचर रहेगा। मंगल का गोचर कब होगा? 7 जून को, और अंगारक दोष बन जाएगा। अब क्या इसका बिजनेस पर कोई इम्पैक्ट है? बिल्कुल है, बिल्कुल अष्टम प्रभाव की जो दृष्टि है वो सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो अंगारक दोष, मंगल शनि कॉम्बिनेशन देखिए, अंगारक दोष, मंगल केतु और शनि। अगर आपका बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड है तो बदलाव करने पड़ेंगे। प्रोडक्ट की R&D कीजिए, देखिए कि क्या और बेटर कर सकते हैं। मार्केटिंग के स्टेज पे हो, पैकेजिंग के स्टेज पे हो, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के स्टेज पे हो, या मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि जो भी ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को और निखार सकते हैं। मशीनरी बदलनी है, टेक्निक बदलनी है, टेक्नोलॉजी बदलनी है, प्रोसेस बदलना है, इन सब पर गहनता से विचार कीजिए। यानी कि आपको अपलिफ्टमेंट का अपने प्रोडक्ट्स में, यहाँ पे स्पेसिफिकली प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस से कह रहा हूँ कि आपको मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट जहाँ पे आ गए उनको यहाँ पर कुछ चेंजेस लाने का विचार करना पड़ेगा। सप्तम से छठे में अंगारक दोष है, पार्टनर्स के साथ बड़े झगड़े हो सकते हैं, इवन आपके अपने सप्लायर्स के साथ। बिजनेस में बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, सप्लायर्स भी होते हैं, मिडल मैन भी होते हैं, पार्टनर्स भी होते हैं, क्लाइंट होते हैं। तो यहाँ पे आपके अपने सप्लाई, जहाँ से आप सामान आता है, आपका रॉ मटेरियल आता है, तो उनसे थोड़ी सी बहस हो सकती है। कोशिश कीजिएगा कि ना ही हो, क्योंकि एक बुद्धिमान बिजनेसमैन तो बहस नहीं करता, क्योंकि उसको काम चलाना है। आप देखिए किसी अच्छे बिजनेसमैन को, वो देखिए किस प्रकार से बात करते हैं वो, क्योंकि वो एक कला होती है। तभी तो हर व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता, हर व्यक्ति करना चाहता है बिजनेस, कितने कर पाते हैं। एक कला होती है अपने आप बिजनेस चलाना। तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा बहस ना ही हो तो अच्छा है। 12वें घर में अंगारक दोष कभी कभी
नुकसान भी करवाता है, स्पेशली प्रोडक्ट बेस्ड, मतलब कि हो सकता है आपका कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं कुछ खराब ही हो जाए बड़े लेवल पर, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। 15 जून को राशि परिवर्तन सूर्य का होगा और सूर्य भी आपके 10वें घर में आ जाएंगे, ये भी ठीक ही है, केंद्र भाव में सूर्य आ गए और सप्तम से चौथे में है। ये इंडिकेट करता है कि अगर आपको कोई गवर्नमेंट का काम आपका अटक रहा था उसको अगर पूरा करना है तो ये टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि लग्नेश के साथ बैठे हैं, 2 केंद्रों के स्वामी के साथ और कर्म भाव में बैठे हैं, तो बहुत अच्छा है। 22 जून को बुध का फिर से गोचर होगा, सप्तम से पंचम में चले गए, तो ये दिखा रहा है कि महीने के 22 तारीख के आसपास या उसके बाद भी कोई ऐसा बड़ा काम मिल सकता है जो धन भी देगा और आपके बिजनेस को ग्रो भी करवाएगा। तो ये महीना ओवरऑल तो बिजनेस के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शन, कुछ छोटी मोटी बहस किसी से होती है, पार्टनर से किसी से, उसको बहुत तुल मत दीजिएगा, आगे मत बढ़ाएगा। लिखा पढ़ी के कामों पर, डॉक्यूमेंटेशन पर बहुत ध्यान दीजिए, वरना आगे चलकर फंसेंगे अगर नहीं कंट्रोल कर रहे उसको। तो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए, पैसे के यूटिलाइजेशन पर बहुत ध्यान दीजिए। स्पॉन्टेनियस भी रहना पड़ेगा इस महीने, लेड बैक रहकर काम नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा लग रहा है कि मुश्किल जो टाइम होते हैं ना आप, या सॉरी जो इम्पोर्टेंट टाइम होते हैं आप उनका लाभ नहीं उठा पाते। तो इससे मैंने कहा ना स्पॉन्टेनियस भी रहना पड़ेगा। कभी कभी होता है आपके पास टाइम नहीं होता कि आप एक हफ्ता सोच के बताएंगे, तो यहाँ पे कई ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जो बहुत स्पॉन्टेनियस होंगे। ज़्यादा लेजीनेस मत दिखाइएगा, पर वाणी में एक सौम्यता, व्यवहार में एक सौम्यता बहुत काम आएगी, तो इन सब चीज़ों पर विचार कीजिए। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, जहाँ तक इनकम की बात है महीना अच्छा है, पैसा आएगा ही। शुक्र का अष्टम में जाना बड़ा धन दिखाता है, धन स्थान के स्वामी ही है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, तो ये बड़ा धन दिखाता है। बुध की स्थिति भी ऐसी है, लग्नेश है, तो पहले वो 10वें घर में जाएंगे जो ठीक ठाक है, फिर 11वें घर में 22 तारीख को जाएंगे। तो ये महीना शुरुआत में भी बड़ा पैसा लेकर आएगा और टुवर्ड्स एंड भी एक अच्छा धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, अंतिम 10 दिन में नई संभावनाएं इन्वेस्टमेंट की खुल सकती हैं। खर्चों की जहाँ तक बात करें, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, 12वें घर में अंगारक दोष बहुत बड़े खर्चे दिखाता है, तो इस महीने काफ़ी बड़े खर्चे होंगे, अचानक से खर्चे होंगे, पुरानी चीज़ों पर बहुत खर्चा होगा जो रुक रही थी, अटक रही थी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे खर्चा होगा, वाहन पर बहुत खर्चा होगा, गैजेट्स पे बहुत खर्चा होगा। बहुत संभावना है कि आपका लैपटॉप, मोबाइल या ऐसा कोई वस्तु खराब होगी, उस पर बहुत खर्चा होगा। कपड़ों पर बहुत खर्चा होगा, अचानक बहुत सारी यात्राओं पर बहुत खर्चा होगा, अचानक से बहुत सारे सोशल इवेंट से अटेंड करने पड़ सकते हैं, उन पर बहुत खर्चा होगा। और इसके साथ ही अपनी कुछ ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए भी थोड़े बड़े खर्चे आप इस महीने करते हुए दिख। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक लव एंड रिलेशनशिप की बात है, ये महीना एक प्रकार से ठीक ठाक सा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं पहले, चांसेस नहीं है, और मैं कहूँगा अगर बहुत टाइम हो चुका है अब आगे बढ़िए, इट्स टाइम टू मूव ऑन। कभी कभी अतीत में अटके रहना बहुत कष्टकारी और आपके ग्रोथ को रोक सकता है। जीवन में केवल यही नहीं होता, प्रेम संबंध, प्यार, मोहब्बत जीवन का एक अंग है, पूरा जीवन नहीं। तो अगर नहीं हो रही बातचीत, बंद हो चुका है सब कुछ, तो आगे बढ़िए, अगर बहुत टाइम हो चुका है तो। जहाँ तक नई रिलेशनशिप की बात है, हाँ वहाँ थोड़ी संभावना है, पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अट्रैक्शन के बेस पे ज़्यादा होगा, मे बी शायद बहुत लॉन्ग टर्म ना चले। एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप जिसको आज के टाइम में कहते हैं कि नो फ्लिंग्स अटैच वाले, उस प्रकार का स्टार्ट हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में है, मिश्रित है। अच्छी चीज़ ये है कि मंगल का गोचर 7 तारीख को होगा, तो मंगल का प्रभाव पंचम से हट जाएगा। पहले शुक्र की बात करते हैं, शुक्र अष्टम में चले जाएंगे। ये क्योंकि केतु के प्रभाव में है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, इंटीमेसी के लेवल पर क्रिएट कर सकता है, लाइकेबिलिटी के प्रॉब्लम पे के लेवल पे क्रिएट कर सकता है। 6 तारीख को बुध का गोचर होगा, और बुध क्योंकि लग्नेश और केंद्र भाव में आ जाएंगे तो थोड़ी सी समझ बढ़ेगी, लेकिन और उसके अगले ही दिन क्या होगा, मंगल का गोचर 7 तारीख को। ये अच्छा है क्योंकि पंचम पर से उनका प्रभाव हट गया। जब यहाँ पर थे तो पंचम को देख रहे थे, तो प्रभाव उनका हट जाएगा, तो ये भी एक प्रकार से आपके लिए अच्छा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो गोचर सूर्य का होगा 15 तारीख को, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कारण क्या है कि लग्नेश के साथ बैठे हैं और ये सब कुछ पंचम से छठे भाव में हो रहा है, तो पंचम से छठे भाव में ना फालतू की टेंशन क्रिएट करता है। आप देखेंगे 15 तारीख तक सब ठीक ठाक सा जाएगा, 15 तारीख के बाद अचानक से ईगो क्लैशेस,
जो होता है ना कि बस प्रॉब्लम क्रिएट करनी ही है, उस प्रकार की दिक्कतें, वैसा यहाँ पर देखने को मिलेगा। शुक्र पूरे महीने ऑलमोस्ट 29 तारीख तक अष्टम में रहेंगे। थोड़ा बहुत ट्रस्ट इश्यूज बार बार देखने को मिलेगा। तो मैं कहूँगा आउटराइटली ये महीना कोई बुरा नहीं है, लेकिन जो भी मैंने चीज़ें अंकित करी है उन पर ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, स्ट्रेस रहेगा, उसको हैंडल करना है। अच्छे मौक़ों का लाभ उठाइए, पॉजिटिविटी रखिए अपने दोनों के बीच में। और सबसे बड़ी बात यह है कि कन्वर्सेशंस को पूरा करने की कोशिश कीजिए। ऐसा लग रहा है कई कन्वर्सेशंस आप पूरी नहीं करते, कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में रुकी हैं, थमी हुई हैं, जो इल्यूजन क्रिएट हो रहा है बार बार दोनों के बीच में, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। मेरे हिसाब से महीना बुरा नहीं है, लेकिन कई चीज़ों पर काम करने का महीना है, कई चीज़ों को ठीक करने का महीना है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए तो जैसे मैंने कहा ही है कि बहुत अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि शनि बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे। अब देखिए, ऐसा है कि इतने सारे लोग कन्या के होंगे, सबके साथ प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रभाव लेकिन सबके ऊपर रहेगा, उसकी इंटेंसिटी ऊपर नीचे हो सकती है। अब जिसकी कुंडली बहुत ख़राब है, मिली नहीं हुई कुंडली, बहुत दोष हैं, सप्तम भाव के दोष हैं, शादीशुदा जीवन को लेकर कई दोष होते हैं, मंगल दोष से लोग बहुत डरते हैं। मंगल दोष डाइवोर्स नहीं करवाते हैं सच, लेकिन और बहुत चीज़ें होती हैं, शनि केतु, छठा भाव, अष्टम भाव, पाप करते, कई चीज़ें होती हैं जो डाइवोर्स कराती हैं। लेकिन मंगल दोष तो केवल वो डर एक उत्पन्न करने के लिए है कि हाँ भाई मंगल दोष की सीधा पूजा करा लो, जो गलत नहीं है, करानी चाहिए, लेकिन समझना चाहिए कि क्या ग्रह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अधिकतम पता ही नहीं होता कि प्रॉब्लम किस चीज़ से हो रही है, और बस आगे बढ़े हुए हैं। ज्योतिष का काम डायग्नोस करना होता है। कभी भी ज्योतिष के पास जाए ना, प्रश्न पूछे भाई ये प्रॉब्लम है, क्या निवारण होगा। मैं हमेशा जो भी मेरे पास भी कंसल्टेशन जाता है, मैं उनसे पूछता हूँ, जितना भी टाइम देते हैं हम लोग, आप अपने प्रश्न रखिए सामने। जो जनरल एनालिसिस होता है कोई भी कर देगा, कोई भी ज्योतिष कर देगा, पर एक तह तक जाना कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ तक पहुँचना एक काम होता है ज्योतिष का। तो यहाँ पे शनि बहुत लंबे टाइम तक है। अब ऐसा नहीं कि सबके साथ बुरा होगा, कुंडली अगर बहुत ख़राब है तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, और कई कन्या वालों जातकों को दिखना शुरू हो गया होगा, क्योंकि मैंने देखा है पिछले 2-3 महीने से बहुत ऐसे कुंडलियाँ आ रही हैं, कन्या मीन, जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कतें स्टार्ट हो गई। जिनकी कुंडली बहुत अच्छी है उनमें मतभेद थोड़े बहुत होंगे। तो ये डिपेंड करता है, प्रभाव सब पर रहेगा, वो इंटेंसिटी अलग हो जाती है कुंडली के हिसाब से, लेकिन प्रॉब्लम्स रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र भी अष्टम में है और शुक्र केतु के प्रभाव में है। ये ट्रस्ट इश्यूज, इंटीमेसी के इश्यूज, अट्रैक्शन की कमी और दूसरे व्यक्ति की तरफ अट्रैक्शन दिखाता है। बुध का गोचर 6 तारीख को होगा, ठीक ठाक है, कोई बहुत बुरा नहीं है। मंगल का गोचर डिसाइसिव या कहिए बहुत निर्णायक होगा, क्योंकि इस शनि का प्रभाव तो सप्तम में चल ही रहा था, अब ये अंगारक दोष बनाते मंगल भी आ गए, इसलिए यहाँ से प्रॉब्लम्स बहुत स्टार्ट होंगे, बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत दिक्कतें परेशानी स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ से काफ़ी केयरफुल रहने की आवश्यकता है आपको मैरिड लाइफ के लिए। यहाँ से दिक्कतें बढ़ेंगी, झगड़े बड़े स्तर के होंगे। सूर्य का गोचर जब 15 तारीख को होगा तो उसके बाद इन लॉज के कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको झेलने को मिल सकती है। तो ये महीना बहुत ईजी नहीं है, थोड़ा केयरफुल रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, बैलेंस पर काम करना पड़ेगा, पूर्णता पर काम करना पड़ेगा। ये महीना ऐसा है जब आपको माफ़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना, हर चीज़ पर गुस्सा नहीं करना। अपने लाइफ पार्टनर को एक पार्टनर की तरह समझिए, जो डाउट है उनको क्लियर कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। पैशन रखिए, फेथ रखिए, कमियों को अपनी जानिए और अपने पार्टनर के रवैये को समझने की कोशिश कीजिए। अगर वो गुस्सा हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। हम अगर कारण तक पहुंचते हैं ना, तो थोड़ा बहुत गलती अपने भी पता चलती है और आत्ममंथन का मौका मिलता है। थोड़ा सा कष्टकारी महीना है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एग्ज़ाम से शुरू करते हैं। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, कोई सरकारी एग्ज़ाम है तो और भी अच्छा करेंगे। बीच के 10 दिन बहुत अच्छे नहीं है, कन्फ्यूजन बहुत रहेगी। अंतिम 10 दिन बहुत शुभ हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, देखिए पंचम भाव के स्वामी शनि सप्तम में राजयोग बना रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। जो पंचमेश हैं, जो बुध हैं, लग्नेश भी हैं और कारक हैं स्टूडेंट्स के, वो पहले भाग्य स्थान में ही रहेंगे 6 तारीख तक। बुध आदित्य योग बना रहे हैं, बहुत अच्छा है। बुध बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो उनकी स्थिति अच्छी है पूरे महीने। 6 तारीख को वो आ जाएंगे आपके 10वें भाव में, तो राजयोग बना रहे हैं और अच्छे स्थान में है, यानी कि जॉब ढूंढनी है, कुछ कार्य पूर्ण करने हैं, उसमें लाभ मिलेगा। मंगल का प्रभाव 7 तारीख को बदलेगा और वो 6ठे भाव को देख रहे हैं, ऑलरेडी राहु हैं, तो कंपटीशन के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। और सूर्य का भी
गोचर 15 तारीख का जो रहेगा ये और भी अच्छा है। फिर से बुध आदित्य योग बन गया, और क्योंकि पंचम से छठे में बन गया, फिर से कंपटीशन में सफलता, और जो चीज़ें अटक रही थी उनको पूर्णता की तरफ लेके जाता हुआ दिख रहा है। तो ये महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। एक गोचर बुध का दोबारा होगा 22 तारीख को, 22 जून को, क्योंकि वो पंचम को ही देखेंगे जो स्टूडेंट्स का भाव है और लाभ स्थान से। तो महीने के अंत में स्टूडेंट्स के लिए कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी कहा, कोई बहुत अच्छी न्यूज़, कोई बहुत अच्छा इवेंट आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। जो चीज़ें डिले हो रही थी वो दूर होंगी, अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा, मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है। बस लेजीनेस से दूर रहिएगा और अचानक से कोई निर्णय मत ले लीजिएगा। इन चीज़ों से अपने आप को आपने अगर दूर रखा तो ये महीना काफ़ी अच्छा जाएगा। चलते हैं सेहत की तरफ। इस महीने नसों की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, हार्मोनल इश्यूज़, जिनको ऑलरेडी ये दिक्कतें हैं, जिनको डायबिटीज़ है बहुत ध्यान दें। ये दिक्कतें जो मैंने गिनाई है उनको केयरफुल रहना है। शुरुआती 10 दिन बीपी, ब्लड डिसऑर्डर, चेस्ट की प्रॉब्लम, कफ रोग। बीच के 10 दिन इन्फेक्शंस, फीवर, गले के रोग, फिर से कफ रोग। अंतिम 10 दिन स्लीप डिसऑर्डर, नेत्र विकार, चेस्ट के संबंधित, चेस्ट के एरिया में प्रॉब्लम्स, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। उपाय की बात करते हैं। 3 सरल उपाय करने हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। गणेश जी को एक गुड़ की बनी मीठी रोटी का भोग लगाकर गणेश चालीसा का 4 बार पाठ करें। महादेव का गंगा जल से अभिषेक कर कर उनको हलवे का भोग लगाकर आटे का, गुलाब का पुष्प अर्पण करें, और ओम गंगाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, और किसी भी मंदिर में कुछ धार्मिक पुस्तकों का दान करें। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य महीना अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।